नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खनी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें 6th क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए ना उन सब में से इजी है। इसकी सारी चीज़ें सवाल में ही दी गई हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो देखो, सबसे पहले ये हमें क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल की बात हो रही है लेकिन दिया नहीं गया है तो हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक ट्राइंगल बना ले रही हूँ, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसके बारे में भी लिख देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वी हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैंने नाम दे दिया दिस, ये है हमारा ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस हिसाब से। अब देखो यहाँ क्या कहा गया कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में तो एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। वो कौन सा होगा बाबू भैया? तो वो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल सी 90 डिग्री का। इस हिसाब से ही हमें ये ड्रॉ करना है और इसे नाम भी इसी हिसाब से देने कि हमारा सी जो है वो 90 डिग्री पे बैठे। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन की तो इसे हम लिख देंगे कि देखो, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC इन विच, जिसके अंदर एंगल सी जो हो वो बराबर हो 90 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो कोस ए है वो इक्वल है कोस बी के। कोस ए कोस बी ये क्या है, दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। तो यहाँ पे हमें कहा है कि कोस ए बराबर है कोस बी के। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। सिंपल सी इतनी सी चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोस ए क्या होता है और कोस बी क्या होता है। पहली बात, कोस का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, याद करो, जो आपके साइन कॉस थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा था, इनके अंदर एक ट्रिक याद की थी हमने। ट्रिक क्या थी हमारी, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, राइट। ये हमारी ट्रिक थी। तो एस साइन के लिए था और सी कॉस के लिए था। कॉस की क्या बन रही है, B/H, यानी ये हो जाएगा आपका B/H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला। तो ये आपने बना दिया हाइपोटेनस, यानी जो आपकी AB है ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। अब बेस क्या होगा, बेस हम ये ले लेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास है एंगल ए से देख रहे हैं। अब देखो, आप सोचोगे कि बेस पहचान कैसे रही है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने समझा तो था। सवाल में जिक्र किस चीज़ का किया गया है, कोस ए का, यानी थीटा की जगह ए है, मतलब एंगल ए से हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ अगर हम एंगल ए ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका अपोजिट, दैट इज BC। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। और फिर बेस क्या हो जाएगा, इसके बगल वाला एडजेसेंट साइड में जो इसके है, दैट इज इसका पड़ोसी AC। तो ये हो जाएगा इसका बेस। तो हमारा कोस ए क्या बनता है, कोस ए हमारा बनता है B अपॉन में H, राइट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, B हमारा AC है, अपॉन में आ जाएगा आपका H, दैट इज AB। ये हमें गिवन है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, B और H क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हमें क्या कहा है, कोस B। अब यहाँ पे ध्यान देना, कोस थीटा पढ़ते हैं, थीटा की जगह एंगल ए था, अब यहाँ पे कोस B आ गया। मतलब अब जो भी सारी चीज़ें होंगी वो कोस B है तो एंगल B से होंगी। तो अगर हम यहाँ पे अब एंगल B ले लेते हैं, ये हो गया आपका एंगल B, तो अब आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इसके अपोजिट वाली साइड, मतलब ये, तो ये आपका बन जाएगा अब परपेंडिकुलर। और इसके बगल वाली साइड, इसके सट के, इसके एडजेसेंट जो कि ये है, तो ये बन जाएगा आपका बेस। अब यहाँ पे कोस के लिए रेशो तो वही रहने वाला है, B/H ही। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे कि B/H है तो आपका B हो जाएगा BC। तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकती हूँ कि B हो जाएगा BC और AB तो हाइपोटेनस वही रहना है।
यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो सवाल में दिया गया था कि आपके ए और बी जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल है, तो एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की, तो हमारा सी जो है वो 90 डिग्री का बन गया। अब जो सवाल में दिया गया था कि भैया कोस ए बराबर है कोस बी के, तो हमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, पप्पू वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, दैट इज पप्पू बोले पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो, तो उससे निकल के आया कि कोस का मतलब होता है बी अपॉन में एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। फिर ये पहचानने के लिए बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये सब देखने के लिए हमने क्या किया, इस पे नजर डाली कि थीटा हमें क्या गिवन है, दैट इज एंगल ए, तो एंगल ए के हिसाब से देखा। अब आपको क्या देखना है, एंगल बी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, दोनों इक्वेशन में, तो ए बी से ए बी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया ए सी इक्वल्स टू बी सी, यही बचा है, सही बात है। अब मैं अगर ये बताऊं आपको कि एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, अब आप कहोगे ये कैसे, भैया नए चैप्टर को सीखना शुरू किया है बेशक, लेकिन पहले की चीज़ें थोड़ी ना भुलाई जाएंगी। ट्रायंगल्स के अंदर जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि जो दो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं ट्रायंगल के, जी हाँ। तो यहाँ पे हमने कहा कि ए सी और ए बी इक्वल हैं, ए सी की अपोजिट साइड अपोजिट एंगल बी बन जाएगा, ए बी का अपोजिट एंगल एंगल ए बन जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। हमने कहा बी सी यहाँ पे है, तो बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए, यहाँ पे ए सी था तो ए सी का अपोजिट एंगल बी, तो इस हिसाब से दोनों इक्वल हो गए। रीजन जरूर मेंशन करना, वरना आपने सीधा सीधा लिख दिया तो इसमें नंबर कट सकते हैं। रीजन क्या होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स in triangle, equal sides are equal in triangle। एक ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड्स जो साइड्स हैं अगर वो आपस में इक्वल हैं तो उनके एंगल्स, कौन से एंगल, अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब हमने ये लिख दिया कि भैया एंगल बी इक्वल है एंगल ए के। अब जरा ऊपर देखो, आपको क्या कहा गया था, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो वही तो बात पड़ रही है। हैंस प्रूव्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया हमने ये प्रूव कर दिया या ये हमने शो कर दिया है। बहुत ही आसान था, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि सारे सवाल इस सवाल में ही है, सारे के जवाब इस सवाल के अंदर ही हैं, और वही तो था। आपको ये कॉस भी दिया था, आपने थोड़ा दिमाग लगा के इसको रेशियो की फॉर्म में लिखा, तो ये अपने आप सीधा का सीधा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब चूंकि प्रूव हो गया है तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहें उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो जब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत पता लग जाए कि अब हमें इस चीज़ के बारे में या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।